गंगा जमनी तहजीब की अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम के तमाम नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे दोस्तों को नईम भैया का आदाब। उम्मीद करते हैं हमारे सभी नन्हे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों वैसे भी मौसम बदल रहा है, गुलाबी सर्दी आ गई है और ये मौसम तो सभी को अच्छा लगता है, खासतौर पे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस मौसम में थोड़ी सी एहतियात भी ज़रूरी है। जब मौसम तब्दील होता है तो उसमें कई परेशानियां भी आ जाती हैं। कई बार नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा एहतियात रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। प्यारे बच्चों, हमारा मुल्क एक ऐसे गुलदस्ते की मानिंद है जिसमें हर तरह के फूल शामिल हैं। एक शगुफ्ता चमन की तरह है जिसमें मुख्तलिफ फूलों की खुशबू आती है। यानी हमारे मुल्क में मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों को बोलने वाले एक साथ रहते हैं और ख़ास बात यह है मिलजुल कर रहते हैं। हमारी सकाफत, हमारी गंगा जमनी तहजीब तो दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ के मुख्तलिफ त्यौहार रंग बिरंगी तितिल की मानिंद है जो सभी को भाती है। हर फिरके, हर मजहब के लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, दुख दर्द में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। और यही है हमारी सतरंगी तहजीब व सकाफत जो हमारी कौमी यकजहती को मजबूत करती है। बच्चों, इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। क्यों प्यारे बच्चों? ये तो आप जानते हैं, किसी मुल्क की तरक्की और तामीर और उसका इन्हिसार कौमी यकजहती और इत्तेफाक पर है। कौमी यकजहती पर अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है ज़ब्ते बाहमी से कायम नज़ारे सारे, है ज़ब्ते बाहमी से कायम नज़ारे सारे, ये नुक्ता है नुमाया तारों की तरह से। सारे जहां जहां
हैं दोस्तों, कौमी यकजहती क्या है, इसकी क्या अहमियत है और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इसका किस तरह से हिस्सा बन सकते हैं, ये तमाम बातें तफसील से बता रही हैं मोहतरमा चमन शगुफ्ता साहिबा। आइए सुनते हैं। आज की तकरीर का मौजू है कौमी यकजहती की अलामत हमारे बच्चे। नौजवान किसी भी मुल्क का सबसे पेशरफ्त तबका होता है। मुल्क का मुस्तकबिल इन्हीं के हाथों में होता है, इसलिए मुल्क के बच्चों और नौजवानों की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। नौजवान चाहें तो अपने बुलंद हौसलों और इत्तेहाद से हवाओं का रुख बदल सकते हैं। यकजहती और इत्तेहाद की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये साल 2021 हिंदुस्तान के लिए बहुत खास साल है। इस साल हम अपने मुल्क की आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और ये खास साल अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। इस जश्न को मनाने के लिए मुल्क भर में कई मुख्तलिफ प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा। हमारी हुकूमत ने आजादी के इस जश्न को जन महोत्सव की तरह मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन में राष्ट्रगान के जरिए आजादी का जश्न मनाया जाएगा और इस मकसद के लिए राष्ट्रगान.in नाम की एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। हमारा कौमी तराना, जिसे गाते वक्त हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है और जिसे गाते हुए रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं, वही तराना इस बार इतने लोग गाएंगे कि नया रिकॉर्ड बन सकता है। इस कैंपेन का मकसद फख्र से उन पलों को याद करना है जिनसे हमारे वतन की आजादी की तारीख जुड़ी है। साथ ही डिजिटल तरीके से तराने को एक साथ ज्यादा से ज्यादा तादाद में गाना भी है। इस वेबसाइट पे जो भी वीडियो रिकॉर्ड होंगी वो लाल किले और एयरपोर्ट पर बड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिखाई जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, फख्र से भर देने वाली इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप भी कौमी तराने के वीडियो बनाकर वेबसाइट पर डाल सकते हैं। बेहतरीन वीडियो बनाने वालों को 2 बड़े मौके भी मिलेंगे। पहला, उन्हें हिंदुस्तान के नामी नगमा निगारों और मौसीकारों के साथ नए गाने में आने का मौका मिलेगा। दूसरा, सबसे बेहतर 100 वीडियो टीवी, रेडियो और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगे। इस कैंपेन के अलावा भी हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों ने इस महोत्सव को मनाने के लिए कई प्रोग्राम मुंतजिम किए हैं। ICHR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने 75 इलाकाई सेमिनार प्लान किए हैं, जिनमें हमारे मुल्क के भूले बिसरे और बेनाम आजादी के मुजाहिदों और तारीखी जगहों पे बात की जाएगी। अगस्त में 75वीं यौम आजादी के मौके पर स्कूल और कॉलेज के बच्चों की बनाई 75 सैटेलाइट को खला में भेजने के अहम मिशन की भी शुरुआत की गई है। हिंदुस्तान की आजादी का सफर बहुत लंबा है और ये सफर कुर्बानियों से भरा हुआ रहा है। 1857 में उठी इनकलाब की आवाज ने लोगों के दिलों में आजादी की ख्वाहिश को चिंगारी दी थी और 1947 तक ये चिंगारी भड़कती हुई आग की तरह पूरे मुल्क में फैल चुकी थी। इसी आग ने हमें आजादी की खुशी हासिल कराई थी। आजादी के इस सफर ने 1857 में हुई अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तानी सिपाहियों की बगावत, 1858 में झांसी की लड़ाई, 1885 में नेशनल कांग्रेस का जन्म, 1905 में बंगाल की तकसीम, 1906 में मुस्लिम लीग का जन्म और 1915 में महात्मा गांधी की हिंदुस्तान में वापसी देखी थी। गांधी जी की क़यादत में हुए सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चौरी चौरा, पूर्ण स्वराज और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ने हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाया। जब भी आजादी की लड़ाई का जिक्र किया जाता है तब अक्सर कुछ चुनिंदा नाम जहन में आते हैं, लेकिन क्या आजादी के लिए उन कुछ लोगों ने ही मेहनत की? नहीं, ये लड़ाई तो हजारों लाखों लोगों ने मिलकर लड़ी थी, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जवान सभी शामिल थे। जी हाँ, बच्चों ने भी इस लड़ाई में एक अहम किरदार निभाया था। सन 1930 में इंदिरा गांधी ने सिर्फ 13 साल की उम्र में बच्चों का एक ग्रुप बनाया था, जिसका नाम वानर सेना रखा गया था। बच्चों की इस वानर सेना को कांग्रेस पार्टी की मदद करने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान बनाया गया था। इस ग्रुप में
60,000 बच्चे शामिल थे, जिन्होंने झंडे बनाए, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाए, लिफाफों पर पते लिखने का काम किया और गली मोहल्लों की दीवारों पर मुजाहिरों के पोस्टर लगाए। प्यारे बच्चों, हमारा मुल्क हमेशा से तनव्वुओं के लिए जाना जाता है, जहां मुख्तलिफ मजहब, जात, जुबान और सकाफत के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की खासियत है कि इसने हमेशा ही हर तरह के लोगों को अपनाया है और यहाँ के लोग एक दूसरे के जज्बात और अक़दार की इज्जत और कद्र करते आए हैं। हमारा यही जज्बा हमें सबसे मुख्तलिफ करते हुए कसरत में वहदत की एक मिसाल बना चुका है। हमारी कौमी यकजहती ही थी जिसने अंग्रेजों को हमारा मुल्क छोड़ने पे मजबूर कर दिया था। हमारी सकाफत की एक खूबसूरती ये भी है कि यहाँ शुरू से ही बच्चों को इत्तेहाद और यकजहती की अहमियत समझाई जाती है। यहाँ के बच्चे यकजहती और एकता की कहानियाँ सुनते सुनते ही बड़े होते हैं। ये किस्से कहानियाँ हम सभी के बचपन का हिस्सा तो हैं ही, साथ में इनकी सीख हमारे जहन में एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जो ताउम्र हमारे साथ रहती है। कौमी यकजहती की अहमियत को समझते हुए हमारे मुल्क में हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन 19 नवंबर यानी इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की पहली और वाहिद निस्वां वजीर आजम थीं और अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने मुल्क की इक्तिसादी और सकाफती तरक्की के लिए बहुत काम किया था। इस दिन सभी स्कूल और सरकारी दफ्तरों में सकाफती प्रोग्राम और कैंप किए जाते हैं और कौमी यकजहती के जज्बे को लोगों के दिलों में उजागर किया जाता है। जब हम कौमी यकजहती की बात करते हैं तो इसका असल मकसद मुल्क भर के सभी लोगों को एक महफूज और मुआविन माहौल फराहम कराना है और जो पूरे मुल्क की तरक्की और कामयाबी का जरिया बन सके। लेकिन कुछ सालों से लिसानियत, फिरकेवारियत और इलाकियत के रूप नजर आने लगे हैं। समाज के लोग अमीरी, गरीबी, मजहब, जात, जुबान और इलाकों को लेकर एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ये इख्तिलाफात हमारे मुल्क की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। कौमी यकजहती को बरकरार और बढ़ावा देने की जिम्मेदारी उसमें रहने वाले सभी लोगों की होती है। लेकिन बच्चों, आप सभी का इस हिस्सेदारी में एक अहम किरदार है। आप ही इस मुल्क का आज और आने वाला कल हैं। इसलिए इत्तेहाद की जिस मिसाल को अब तक हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, उसे कायम रखने का जिम्मा आपके मजबूत कंधों पर है। आज के ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जब आप बच्चे इन चुनौतियों का सामना करना सीख रहे हैं, वहीं आपको अखलाकियत, सच्चाई और वतन परस्ती के अक़दार को भी सीखना है। इन जज्बों और अक़दार की अहमियत को समझाने में तालीम का एक अहम किरदार है। तालीम इंसान को सही और गलत में फर्क करना सिखाती है, दूसरे के अक़दार और मजहब की इज्जत करना सिखाती है, कौमी सकाफत और मुल्क की तारीख से आशना कराती है और सबसे जरूरी इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो खुद को और मुल्क की तरक्की को आगे ले जा सके। बच्चों, आप सबको भी तालीम की इस ताकत को समझना होगा, क्योंकि ये ताकत न सिर्फ आपको कौमी यकजहती के जज्बे को आगे ले जाने में मदद करेगी, बल्कि समाज में बढ़ रही दूरियों को कम करके मुल्क को तरक्की की राह पर आगे ले जाएगी। हमारे साबिक सदर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी तालीम की अहमियत को कुछ यूं बयान किया कि तालीम दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है जिससे हम दुनिया बदल सकते हैं। आज के सोशल मीडिया के इस दौर में जब हर खबर आग की तरह दुनिया भर में फैल जाती है, आप बच्चे इसी सोशल मीडिया के जरिए कौमी यकजहती के जज्बे को लोगों के जहन और दिलों में जिंदा रख सकते हैं। हमारी हुकूमत भी बच्चों और नौजवानों में इत्तेहाद और यकजहती को बढ़ाने के लिए आए दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम जैसे खेलो इंडिया स्कीम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सालाना यूथ फेस्टिवल और सकाफती तकरीबें करती रहती है। तो प्यारे बच्चों, जाने से पहले मैं आप लोगों को उन सभी लोगों की तरफ से जिन्होंने अपनी जिंदगी और जान मुल्क पर नौछावर कर दी, एक पैगाम देना चाहूंगी। इसे गौर से सुनिएगा और अमल कीजिएगा। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं
तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इसी के साथ इजाजत दीजिए चमन शगुफ्ता को। खुदा हाफिज। से सभी उलट गए, दुश्मन की चाल के अक्षर सभी पलट गए, भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। कौमी यकजहती और हमारे बच्चे, इस हवाले से अभी आपने चमन शगुफ्ता साहिबा की तकरीर सुनी और एक हुब्बुल वतनी का नगमा भी हमने आपको सुनवाया। मजा आ गया भी हमें तो नगमा सुन के और ये तकरीर सुनकर। अब बारी है आपके खुतूत और ईमेल से शामिल करने की। एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगा खत हमारे सामने है और ये खत में मौसूल है अलहसना तहसील शेगांव जिला बुल्डाना महाराष्ट्र से। और लिखने वाला कौन है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले प्यारी सी तहरीर जो है इसको शामिल कर लेते हैं। रूठ जाते हैं हम नन्हों से, उन्हें कैसे मनाएं। आओ बच्चों की नशियात के जरिए ये सबक सिखाएं। नाना अब्बू नानी अम्मी हमसे रूठ चुके हैं, उन्हें कौन मनाए, ये कहती हैं हमारा कशफ। दादा अब्बू दादी अम्मी हमसे रूठ चुके हैं, उन्हें कौन मनाए, ये कहती हैं जुबिया खानम। खुदा न खास्ता अगर हमारे नईम भैया हमसे रूठ जाए तो उन्हें कौन कौन मनाए। पायल जौहरी, स्वाति, जीशान, अलीशान, जैनेश, बेबी गव्या, उन्हें हम आओ बच्चों की नशियात के जरिए आवाज देंगे और मना लेंगे। चलो उर्दू सर्विस में चलते हैं। 2 अक्टूबर की नशियात में वो अजीम कैसे बने, इस सिलसिले के तहत महात्मा गांधी की यौम पैदाइश पर जनाब मुनव्वर हुसैन कमाल साहब से तकरीर सुनकर कौमी यकजहती और वतन परस्ती का सबक हासिल हुआ। गांधी जी ने हर मजहब को खुलूस और इखलास की फजाओं से जोड़ रखा है, जिसकी वजह से हमारा वतन सोने की चिड़िया कहलाया। 9 अक्टूबर की नशियात
भी बड़ी बाकमाल और तारीफ के काबिल महसूस हुई। सुनो कहानी के तहत नानी माँ की कहानी सुनकर हम बोर हो चुके थे, लेकिन नईम भैया से नेकी का फल मीठा ये कहानी सुनकर कुछ अलग ही अंदाज का लुत्फ और एहसास मिला। और फूला आपी से दशहरे के बारे में दिलचस्प बातें बताकर उन्होंने सच्चाई और झूठ की अहमियत का राज बयां कर दिया। नईम भैया हमारे खुतूत भी बड़े अच्छे अंदाज में पढ़कर दिलों को तस्कीन की सदाएं मिल रही हैं, जैसे कुव्वत और मोहब्बत भरे अंदाज में मुबारकबाद देने में मजा हासिल हो रहा है। और एक शेर भी नईम भैया के लिए लिखकर भेजा है इन बच्चों ने। खुलूस की चादर को जो औरों के लिए बिछा देते हैं, खुलूस की चादर को जो औरों के लिए बिछा देते हैं, वही अपना अजीम मकाम दिलों में बना लेते हैं। भाई वाह, क्या बात है। इस नाचीज की इतनी तारीफ आप नन्हे बच्चों ने की, और इन दोनों नन्हे बच्चों के साथ यानी अम्मारा कश्यप और जुबिया के साथ में कौन है? जुबिया खानम के साथ में है दादा अब्बू अबरार खान और दादी अम्मी सईदा खानम, अलहसना तहसील शेगांव जिला बुल्डाना से। बड़ा खूबसूरत और प्यारा प्यारा सा खत ये बच्चों ने लिखकर भेजा है, साथ में उनके दादा दादी भी मौजूद हैं। तो बड़ी उम्दा बातें आपने लिखकर भेजी। गुज़श्ता प्रोग्राम आपको पसंद आए, वो उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और इन दोनों प्यारे बच्चों के लिए हमारी जानिब से ढेर सारा प्यार। एक और खत हमें सरदपार से मौसूल हुआ है, लाहौर से ये खत हमें मौसूल हुआ है आसमा जबी साहिबा का। कुछ और नाम भी हैं, उनको भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले खत पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। सलाम अदाब के बाद लिखते हैं कि खत का आगाज आपके लिए ढेर सारी दुआओं से। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे, तंदुरुस्त और सेहतमंद रखे, आमीन। तो हम इन दुआओं में आप सबको भी शामिल कर लेते हैं और कहेंगे मिलकर आमीन सुम्मा आमीन। प्रोग्राम माशाअल्लाह हर हफ्ते बहुत ही खूबसूरती और मेहनत से आप पेश करते हैं। हम बहुत शौक और मेहनत से प्रोग्राम सुनते हैं। प्रोग्राम सुनते सुनते हमें अपना बचपन याद आ जाता है, जबकि हम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हुआ करते थे। हम बीच वाले सारे साल भूलकर बहुत साल पीछे चले जाते हैं और खुद भी बच्चा बन जाते हैं। आपने नन्ही दुनिया प्रोग्राम पेश किया 25 सितंबर को, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और हर नगमा एक से बढ़कर एक था। खास तौर पर मेरे पास आओ मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, एक कहानी सुनो। इकबाल भैया इस नगमे को बहुत सुनवाया करते थे और हम ख्यालों में सोचते थे कि वो भी अमिताभ बच्चन जैसे लंबे होंगे। एक बात बताएं कि हमने इकबाल भैया को आज तक नहीं देखा। एक फूल जो बारिश पड़ने पर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये मालूमात भी बहुत दिलचस्प थी। इसके अलावा ताजमहल का रंग मौसम के एतबार से बदलता है, मालूमात अच्छी थी। और एक ऐसा लिहाज जो गर्मियों में हमें सर्दी देगा और सर्दियों में गर्मी देगा, अलामाजी 2 मुख्तलिफ टेम्परेचर्स भी फराहम करेगा। ये तो आपने बहुत ही अनोखी मालूमात दी, हमें भी इस लिहाज का इंतजार है। आप दोस्त के बारे में भी दिलचस्प मालूमात दी आपने। एक कहानी इरसाल कर रहे हैं, अगर मुनासिब समझे तो इसको शामिल प्रोग्राम करें और शुक्रिया का मौका दें। और आप हैं आसमा जबी, लुबना जबी, सादिया जावेद, तैयबा जावेद और अब्दुल्ला फारूक, लाहौर से आपने ये बहुत खूबसूरत खत हमें इरसाल किया। गुज़श्ता दिनों पेश किया गया नन्ही दुनिया आपको पसंद आया, इसमें जो मालूमात दी गई थी ये भी आपको उम्दा लगी, और तमाम तर बातों के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बेहद मशकूर हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम सुनने के बाद भी हमें एक खत और आप इरसाल करेंगे सभी। तो तमाम सबका शुक्रिया अदा करते हुए एक और खत शामिल करना चाहेंगे, और ये खत किसका है ये भी बता देते हैं, क्योंकि काफ़ी खुतूत हमारे पास अभी मौजूद हैं, ईमेल भी है। ये ईमेल है दरअसल। अच्छा हाँ, बात अधूरी रह गई आसमा जबी साहिबा और तमाम बच्चों की। आपने जो कहानी इरसाल की, जब भी हमें मौका मिलेगा वो कहानी हम ज़रूर अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज तो वक्त की तंगी है, इसलिए माजरत चाहते हैं। और ये खत हमें मिला है वडोदरा गुजरात से जयंती भाई पटेल, भौमिक निकुंज पटेल और इनके दोस्त हैं जहांगीरपुरा सूरत के दिनेश प्रजापति। आपने आदाब लिखा है, तो हमारी जानिब से भी आप तमाम को हमारा प्यार भरा आदाब। गुज़श्ता प्रोग्राम आओ बच्चों सुना, प्रोग्राम में ताजमहल
वक्त के साथ बदलते रंग की मालूमात आपने दी, हमें मालूमात अच्छी लगी। एक अलग तरह के फूल के मुतालिक भी जानकारी दी गई, वो पहली बार सुनने में आया, आज तक मैंने इसे नहीं सुना था। सबमरीन की तारीख भी काबिले तारीफ थी और प्रोग्राम में पेश किए गए नगमे भी पसंद आए। प्रोग्राम सुनकर अच्छी मालूमात हासिल हुई। नईम भैया आपका शुक्रिया। ऐसे प्रोग्राम बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है, और अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर आप तारीफ कैसे करेंगे। तो बहरकैफ हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया और इसे पसंद फरमाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि अगला खत भी आपका तफसीली होगा। प्रोग्राम के मुतालिक हमें बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। आप सबके नाम एक बार फिर शामिल कर लेते हैं। वडोदरा गुजरात के जयंती भाई पटेल, भौमिक निकुंज पटेल और इनके दोस्त जहांगीरपुरा सूरत के दिनेश प्रजापति साहब। और बहुत नन्हे प्यारे प्यारे हाथों से लिखे गए 2 खतूत हमें मौसूल हुए हैं, और ये प्यारे प्यारे खतूत हमें कहाँ से मिले अभी बताते हैं आपको। प्यारे नईम भैया, मोटरवे सिटी लाहौर से ये सलाम व आदाब आया है, और ये सलाम व आदाब एक नन्ही बच्ची ने हमें भेजा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपका प्रोग्राम आओ बच्चों शुरू हुआ और हमने भी सुना, बहुत अच्छा लगा। आप प्रोग्राम में बच्चों की कहानियां, लताइफ और पहेलियां भी शामिल करें। हमने पहले भी आपकी पेश की गई कहानियां सुनी हैं, और कहानियों के इन्होंने नाम भी लिखकर भेजे हैं। और इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, एक दर्जी के हवाले से चिड़िया और समंदर और छोटी सी चींटी वगैरह वगैरह कुछ कहानियां आपने गुज़श्ता प्रोग्राम में सुनी, ये आपको अच्छी लगी, और नगमे और मालूमाती बातें आपने बताई वो बहुत अच्छी लगी। ये पिछले प्रोग्राम की बात है। एक लतीफ़ा इन्होंने इरसाल किया कि एक आदमी ने एक तोता पाला और उसने तोते को सिखाया कि कतार बनाइए, कतार बनाइए। एक दिन वो खो गया, यानी फुर हो गया, और उसने बहुत ढूंढा उस आदमी ने, लेकिन आखिरकार वो जो उनको तोता मिला, तो बहुत से तोते उसके सर पर उस वक्त ठोंगे मार रहे थे, और वो कह रहा था, कतार बनाइए, कतार बनाइए, कतार बनाइए। छोटा सा लेकिन अच्छा लतीफा है आपका। अब तोता तो रट्टू होता है, इसलिए वो रट लेता है, जो आप उसे सिखाएंगे वो सीख लेता है। लेकिन तोते के लिए कहा जाता है कि तोता चश्म वाली बात, बड़ा बेवफा होता है। कितना ही आप उसको पालिए, खिलाइए, रटाइए, लेकिन एक दिन वो फुर हो जाता है। और प्यारे नईम भैया के लिए ये जो खत लिखा, किसने लिखा, इनका नाम है, लिखा है कि मेरा नाम तैयबा है, मैं आपकी छोटी सी दोस्त हूँ और आपकी कहानियां सुनती हूँ। ये तैयबा साहिबा हैं, लेकिन ये जो खत लिखा गया है इसमें ऊपर नाम लिखा है सादिया आसिम जावेद का। ये 3री जमात की तालिब इल्म है, और उसमें इसी खत में नीचे प्यारे से अल्फाज लिखे गए हैं, और बहुत छोटी बच्ची के, जैसा कि हमने कहा, तैयबा ने लिखे हैं ये, और ये कहती हैं कि मैं आपकी सुनाई हुई कहानियां सुनती हूँ। तैयबा आसिम जावेद हैं, क्लास नर्सरी की हैं। ये तो अंदाज़ा हो गया हमें आपकी तहरीर देखकर कि आप नर्सरी क्लास में वाकई पढ़ती होंगी। लेकिन आपने इतने प्यार से दोनों बच्चों ने ये ख़त हमें लिखा, बड़ा मज़ा आया, और आपका प्यार इसमें छुपा है। तो हमारी जानिब से आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी चॉकलेट्स और टॉफियां। चलिए एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं जल्दी से। और आज का प्रोग्राम पेश करने वाले नईम भैया को कंडला बंदर कच्छ गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा, शुक्रिया अदा करते हैं। कंडला बंदर कच्छ गुजरात से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल, तो आप सबका भी शुक्रिया। आपको हमारा गुज़श्ता प्रोग्राम पसंद आया। और ग्रीन सिटी गांधीग्राम से एक और ख़त हमें मौसूल हुआ है ईमेल की शक्ल में, और आप लिखते हैं, इसमें ख़ास बात यह है कि बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे कार्टून्स हैं, और इसमें फल भी हैं, फूल भी हैं, कुछ जानवर हैं, और प्यारे प्यारे बच्चे बनाए गए हैं। और इसमें लिखते हैं कि नईम भैया प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए, जिसमें सुनो कहानी के तहत नेकी का फल मीठा बेहद पसंद आई, सबक आमोज थी, बाद में सुनवाया गया नगमा भी अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद फुलापा की आवाज़ में दशहरे के हवाले से कुछ मालूमाती बातें हमें सुनने को मिली। हमारा ईमेल भी शामिल किया गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हैं गुजरात राजकोट के ग्रीन सिटी गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, स्वाति, ख्याति, कलावती सोनी, राजेश कृष्णा और प्रथम राजा, और लिखते हैं बाकी बातें अगले ईमेल में।
चलिए, तो बाकी बातें अगले ईमेल में होंगी, लेकिन हम भी आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं। बस ऐसे ही आप हमारे प्रोग्राम सुनते रहिए। प्यारे प्यारे बच्चों को तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि रोशनी के त्योहार दीपावली की आमद आमद है। बिल्कुल अनकरीब ये रोशनी का त्योहार मनाया जाएगा। इसके मुताबिक बस हम इतना ही आपको बता देते हैं फिलहाल, तो क्योंकि वक्त कम है। दिवाली का त्योहार जो है हमारे मुल्क में बहुत ही अकीदत और जोश और खरोश के साथ मनाया जाता है, और कार्तिक महीने की अमावस्या की तारीख पर दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। और पुरानी रिवायत रही है, उसके मुताबिक अमावस्या की तारीख पर भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काट के लंका पर फतेह हासिल करने के बाद अयोध्या लौटे थे, जिसकी खुशी में सारे अयोध्या में चरागा किया गया था और उनका इस्तेकबाल किया गया था। इसी वजह से तब से ये रिवायत चली आ रही है। और दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा की खास अहमियत होती है बच्चों। इस दिन शाम और रात के वक्त शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और धनतेरस दीपावली का पहला दिन माना जाता है। इसके बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और आखिर में आता है भैया दूज का त्योहार। तो ये तो दिवाली के हवाले से एक छोटी सी मालूमात थी आपके लिए, और हमारी जानिब से आप तमाम को पेश की मुबारकबाद। और इसके साथ ही अपने नईम भैया को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे, बच्चे सच्चे जग के उजियारे रे। दीप दिवाली के झूठे, रात जले सुबह टूटे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्याले प्याले ले, बच्चे सच्चे जग के उजियारे रे। दीप दिवाली के झूठे, रात जले सुबह टूटे। इनके आगे रंग फीके सब नजर आते हैं। चांद तारे यही सारे रोशनी पाते हैं। इनको देखे देख के झूमे बाग की डाली डाली। फूल बहारों के झूठे, आज खिले और कल टूटे। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे रे, बच्चे सच्चे जग के उजियारे रे। अरे वारे पंखा अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश पर।